दोस्तों नमस्कार। आज हम G20 की सफलता की चर्चा कर रहे हैं। पूरी दुनिया ने नई दिल्ली में जो G20 की मीटिंग हुई उसके डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया। ये अपने आप में दुनिया में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं था कि ये ऐसा हो पाएगा। इवन जो लोग आए थे, विदेशी मेहमान जो आए थे, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि एक कॉमन डिक्लेरेशन पॉसिबल हो पाएगा। इस डिक्लेरेशन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें किसी का भी विरोधाभास सामने नहीं आया। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें इस पूरे डिक्लेरेशन के बैकग्राउंड पे जाना होगा। जब से G20 की मीटिंग भारत में प्लान हुई है, इसका एक आधार जो पूरी दुनिया के सामने रखा गया या जिसकी एक फिलॉसफी पूरी दुनिया के सामने रखी गई, वो था वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें यह कहा गया था वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। जब आप किसी सकारात्मक सोच के साथ कोई डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए बहुतों के मन में पॉजिटिविटी डेवलप हो जाती है। यही कारण था कि जितने भी कंटेजियस इश्यूज थे, जितने भी विवादास्पद मुद्दे थे, एक एक करके उन सब का समाधान निकलता गया। अगर हम इस डिक्लेरेशन की चर्चा करें तो वसुधैव कुटुंबकम भारत की जो सनातन परंपरा है उसका आधार है। अगर मैं ये कहूं कि सनातन परंपरा को आधार बनाते हुए आज G20 ने विश्व शांति के लिए और विश्व की प्रगति के लिए जो कामना करी है, जो दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ है, ये उस सनातन सोच का एक परिणाम है। अगर हम डिटेल में जाएं तो आपको हर मुद्दे पे ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से इस डिसीजन को सनातन धर्म ने या प्रिंसिपल्स ऑफ सनातन इसने इन्फ्लुएंस किया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रीएम्बल की, तो उसमें यह कहा गया है कि फॉर प्लैनेट, पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर आप सनातन धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म में भी यही कहा गया है, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे जो साथी हैं, बाकी प्राणी हैं, उनमें से किसी का नुकसान हो। हमेशा सुख शांति की हम कामना करें और जिस पर्यावरण और धरती पे हम रहें उसका हम सम्मान करें। ये सारी बातें सनातन धर्म का आधार हैं और यही आधार प्रीएम्बल G20 के डिक्लेरेशन का भी बना है। उसके बाद जब हम बात करते हैं डिटेल में, एक घोषणा यह की गई है कि स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। जब हम इंक्लूसिव और बैलेंस ग्रोथ की बात करते हैं तो सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार हम हमेशा इस बात को कहते हैं, इंक्लूसिविटी एंड प्लूरलिज्म ये सनातन के इनबिल्ट प्रिंसिपल हैं। क्योंकि सनातन ने हमेशा इस बात को कहा है कि आपकी भक्ति अलग अलग हो सकती है लेकिन मंजिल एक ही है, वो है इस विश्व की शांति और समृद्धि। यही बात G20 के मेंबर्स ने अपने डिक्लेरेशन में कहा है कि जब हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं और इसमें हम स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ये तभी हो पाएगा जब विश्व का हर देश जो भी कार्रवाई करे, जिस मकसद से करे, लेकिन अगर उसका उद्देश्य विश्व शांति है और विश्व की प्रगति है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक ही है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात हुई है, आज हम पर्यावरण की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस हमारे सामने हैं, आज जनता को, ये पूरे देश की या दुनिया की जनता को या बुद्धिजीवियों को और डिसीजन मेकर्स को ये लगता है कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे फोकस नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में चुनौतियां और गंभीर हो सकती हैं। चाहे वो खाने की समस्या हो, फूड सिक्योरिटी की बात हो, हेल्थ की बात हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो, क्वालिटी एजुकेशन की बात हो एंड ओवरऑल एनवायरनमेंट की बात हो। जब हम इस सब की बात करते हैं तो सनातन धर्म में बहुत क्लियरली ये कहा गया है, अगर हम देखें कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हैं कि धर्म, कर्म और मोक्ष,
अगर हम इसकी देखें, कर्म का मतलब भी यही आता है कि आप सही काम करें, और अगर आप सही काम करते हैं तो आपको मोक्ष मिलता है। यहाँ पे मोक्ष नेगेटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है। ये उस अचीवमेंट की बात करता है कि जहाँ पे आपने सारे अच्छे काम किए और अब आप कष्टकारक जीवन से मुक्ति पा सकते हैं। इस बात को भी हमें समझना होगा। इसके साथ साथ डाइवर्सिटी और कल्चरल इन्फ्लुएंस की जब बात आती है तो ये भी कहा गया है कि आप अपने अपने कल्चरल सिस्टम को लेके, डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम, आपकी अलग अलग वेशभूषा, खान पान, जलवायु सब कुछ अलग है, लेकिन अगर हम मिल के उस पर काम करें तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी अचीव कर सकते हैं। एक और जो इम्पॉर्टेंट बात कही गई है इस डिक्लेरेशन में वो है ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, जिसमें क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए ये कहा है कि जो उससे रिस्क हो रहे हैं उनको हमें एड्रेस करना चाहिए, जो हमारी लाइफस्टाइल है हमें उसको बदलना चाहिए, और जहाँ तक बात है दुनिया में सर्कुलर इकोनॉमी की, मतलब वेस्ट कम क्रिएट हो, कम से कम संसाधन का इस्तेमाल करके हम तरक्की करें। एनर्जी और उससे संबंधित फाइनेंस और ओशन इकोनॉमी पे भी हमको ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ प्लास्टिक या जो पॉल्यूशन होता है उसको भी हमें एड्रेस करना चाहिए। जब हम क्लीन एनर्जी या क्लीन डेवलपमेंट की बात करते हैं, ग्रीन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सनातन धर्म में भी इस बात को बहुत क्लियरली कहा गया है कि आप प्रकृति का नुकसान ना करें। शायद सनातन संस्कृति ही एकमात्र ऐसी संस्कृति है जहाँ पे हम पेड़ों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, पशु पक्षियों की पूजा करते हैं, समुद्रों की पूजा करते हैं, और प्रकृति को हर रूप में हम पूजते हैं। यही इस बात को बताता है कि हम जब प्रकृति को पूजते हैं और प्रकृति को माँ के समान मानते हैं तो हम उसकी सेहत का भी ध्यान रखते हैं। जो आप क्लीन इकोसिस्टम या क्लीन एनर्जी की भी आप बात कर रहे हैं, वो उसी दिशा में एक प्रयास है। इसी तरह से जब हम मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, हम एक समन्वय की बात करते हैं, मिलजुल के काम करने की बात करते हैं, तो सनातन फिलॉसफी में भी ये कहा गया है कि हमको मिलजुल के परस्पर सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मॉडर्न दुनिया में जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है पब्लिक गुड का, मतलब हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जिसमें सबका फायदा हो। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये भारतीय सनातन परंपरा का आधार भी है। इसका मतलब हम जो भी इन्वेस्टमेंट करें ग्लोबल लेवल पे, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, वो इस पूरी दुनिया को खुशहाल करने के लिए हो, और जो लोग पिछड़े हुए हैं हम उनकी सहायता करें। इसीलिए स्पेशल फाइनेंसिंग एंड लोन प्रोविजनिंग का इंतज़ाम करने की बात की गई है कि जिन लोगों के पास संसाधन नहीं हैं उनको हम सहायता दें ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सकें। इसी तरह से जहाँ पे अन्याय है, चाहे वो टैक्सेशन के रूप में हो, बहुत सारे कॉरपोरेट्स ऐसे हैं जो टैक्स हेवन में जाके अकाउंट खोलते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, उसको भी एड्रेस करने के लिए ये कहा गया है कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए कि जो टैक्स हेवन्स हैं उसको दुनिया से ख़त्म किया जाए, जो टेंडेंसी है कॉरपोरेट्स में टैक्स चोरी की उसको ख़त्म किया जाए, और लोग ईमानदारी से पूरा टैक्स दें ताकि वो टैक्स दुनिया के काम आ सके। ये बात हमें समझनी होगी, तभी हम पूरी दुनिया की, जिसे हम ये कह सकते हैं कि तरक्की का रास्ता साफ कर पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण मुद्दे जिस पे चर्चा हुई है वो है जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग विमेन एंड गर्ल चाइल्ड। हिंदुस्तान में विमेन एम्पावरमेंट तो हमारे संस्कारों का हिस्सा है, इसीलिए हमारे यहाँ देवी की पूजा होती है। महिलाओं का स्थान समाज में और हमारे धर्म में बहुत ऊंचा है। ये बातें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो इस बात को ये समझना होगा कि अगर आज G20 का दिल्ली डिक्लेरेशन सक्सेसफुल हुआ है तो उसका सबसे बड़ा आधार ये है कि हमने वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर शुरुआत करी,
और आज हम जो सनातन धर्म के प्रिंसिपल्स हैं उनको हम एडॉप्ट करने को तैयार हो गए। और अगर मैं समराइज करूं कि सनातन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं वो हैं ईमानदारी, जीवित प्राणियों को चोट ना पहुंचाना, पवित्रता, सद्भावना, दया, धैर्य, सहनशीलता, आत्मसंयम, संयम, उदारता और तपस्या। अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो दुनिया में कोई भी डिक्लेरेशन पॉसिबल है। और दिल्ली डिक्लेरेशन ने इस बात को करके बता दिया है कि किस तरह से सनातन धर्म का अगर इन्फ्लुएंस किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हो और लोग त्याग की भावना से, सद्भावना से काम करें तो हर डिक्लेरेशन पॉसिबल है। तो इस देश में थोड़े समय पहले जो चर्चा हो रही थी कि सनातन धर्म को हटा देना चाहिए, शायद वो लोगों की अज्ञानता थी। उन्होंने सनातन धर्म का पूर्ण रूप से मतलब नहीं समझा। विश्व ने समझा और विश्व आगे बढ़ गया। जो लोग नहीं समझ पाए वो अंधकार में और आपसी मतभेद में उलझे रहे। आपका क्या कहना है दोस्तों कि वसुधैव कुटुंबकम के अलावा अगर हम कोई और थीम रखते तो क्या ये पॉसिबल था कि G20 का डिक्लेरेशन इतने सहज रूप से पूर्ण हो जाता? आपका क्या कहना है? आपके विचार कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और इस डिक्लेरेशन को इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़िए। आपको पता लगेगा कि जो बातें हमारे शास्त्रों में और समाज में लिखी गई हैं वही बात G20 का डिक्लेरेशन भी आज कह रहा है। इसका मतलब सनातन परंपरा से चली आ रही जो भी सही बातें हैं वो आज 21वीं शताब्दी में भी उसी रूप में पूर्ण रूप से लागू होती हैं। इसीलिए दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, इस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल जो डिसीजन मेकर्स थे, उन्होंने इस बात को एंडोर्स किया कि सनातन प्रिंसिपल्स के बेस पे अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की सोच से अगर किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं उसमें पूरी दुनिया का साथ मिलेगा। आपका क्या कहना है दोस्तों? अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए और हमें इस बात का फख्र होना चाहिए कि हम सनातन परंपरा में होते हुए पूरी दुनिया का भला करने की सोच रहे हैं। और डिक्लेरेशन को डाउनलोड करके पढ़िए, डिस्कस करिए, शेयर करिए। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि आने वाले दिनों में दुनिया भर की नीतियाँ किस तरह से बदलेंगी और उनमें सनातन का प्रभाव कैसे होगा। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।